अब उकलाना की जनता के पास वो मौका है, भले ही यहां से सांसद भी सरकार का नहीं, विधायक सरकार का नहीं, लेकिन मौका है कम से कम छोटी सरकार तो सरकार की ही बना ली जाए, बीजेपी की बना ली जाए। आज एक तरफ जनता कमल का फूल का बटन दबाएगी और दूसरी तरफ उकलाना में एक इतिहास बनेगा। इतिहास इस बात का कि पहली बार कमल खिलेगा जब कोई अन्य राजनीतिक दल मुकाबले में ही नहीं, उनका प्रत्याशी ही नहीं, किसी अन्य राजनीतिक दल को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो वो क्या मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी अगले 3 साल से, लगभग 3 साल से ज्यादा समय भी केंद्र में जिसकी सरकार, विधानसभा में हरियाणा में 3.5 साल बाकी सरकार के, और विपक्ष दूर दूर तक नहीं दिख रहा। मेरी बहुत से विपक्षी नेताओं से भी बात होती है जो अक्सर कहते हैं कि हमारा तो अभी नजदीक नजदीक भी मामला नहीं दिख रहा। तो उस लिहाज से आज का चुनाव उकलाना की जनता का भविष्य तय करेगा। आपका सोच समझ करके दिया गया एक वोट, एक एक वोट उकलाना में आपके भविष्य, बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य तय करेगा। क्योंकि एक ऐसा चुनाव है जहां एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों का क्या होता है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं। ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के बाद सरकार के साथ ही जाते हैं। तो क्यों ना सीधा ही जो सरकार ने जिसको उतारा हो उसी को वोट दे दिया जाए। और सरकार ने कौन उतारा? सरकार ने उतारा वरिष्ठ बीजेपी नेता श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू निकिता गोयल को। और जिनको जिताने के लिए, इस उकलाना में काम करवाने का भरोसा देने के लिए कौन कौन आए? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अगर मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा है तो उस बात का वजन होता है। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और इसी उकलाना इलाके से सुरेंद्र पूनिया, प्रदेश में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, प्रदेश की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ मंत्री रणबीर गंगवा, प्रदेश के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और भी बहुत से नेता। जब इतने नेता विकास की गारंटी ले रहे हैं तो उकलाना के बाशिंदों को पीछे नहीं रहना चाहिए। उनको यह बात आज वोट देते समय बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि अगर विकास करवाना है तो सरकार के साथ चल करके विकास ज्यादा होता है, नहीं तो